Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Shodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 32। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक क्रमांक 32। कच्चित् बुधः स्वस्त्यनामीव आस्ते श्वफल्का पुत्रो भगवत् प्रपन्नः यः
कृष्ण पादान कीता मार्ग पांशुष्वचेष्टत प्रेमा विभिन्न धैर्यः कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनामिवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादान्कितमार्गपांशुष्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनामिवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांशुष्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनामिवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांशुष्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः। शब्दार्थ कच्चित क्या, बुधः अत्यंत विद्वान, स्वस्ति ठीक से, अनमीव त्रुटि रहित, आस्ते है, श्वफल्क पुत्रः श्वफल्क का पुत्र क्रूर, भगवत भगवान के, प्रपन्नः शरणागत, यह वह जो, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, पाद अंकित चरण चिन्हों से शोभित, मार्ग रास्ता, पांसुषु धूल में, अचेष्टत प्रकट किया, प्रेम विभिन्न दिव्य प्रेम में निमग्न, धैर्य मानसिक संतुलन। अनुवाद: कृपया मुझे बताएं कि श्वफल्क पुत्र क्रूर ठीक से तो हैं, वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब अक्रूर कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। यह भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है, क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध भगवान से सदैव संबद्ध रहता है। भगवान का निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों के दूषण से अपने को मुक्त रखने की प्रति संदूषण विधि है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है। तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती हैं और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन में हम समझ पाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। आज रविवार है, 12 अप्रैल, और आज हम श्रीमद् भागवत क्लास में विदुर जी द्वारा उद्धव जी को पूछे गए जो प्रश्न हैं उस संदर्भ में पहले अध्याय के 32वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। आज विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में जो यदुकुल के बड़े ही माननीय सदस्य हैं, बड़े सम्मान्य सदस्य हैं यदुकुल के। उनका नाम है अक्रूर। अक्रूर जी अपने विद्वत्ता के लिए और अपने मंत्रणा के लिए जाने जाते हैं। अक्रूर जी के पिता का नाम है शफल्क। उनके पिता के बारे में समझाया जाता है कि वह पृश्नि पुत्र हैं। यदुकुल में एक जाने माने व्यक्ति हुए, राज परिवार से ही थे, और उनका नाम था पृश्नि। पृश्नि के पुत्र हुए शफल्क। शफल्क जो हैं वो बहुत तपस्या के रूप में प्राप्त हुए थे। पृश्नि जी को राजा पृश्नि जो थे उन्हें शफल्क भगवान के वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे। और वरदान यह था कि जहाँ पर भी इस बालक के चरण पड़ेंगे या इस व्यक्ति के चरण पड़ेंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का अकाल जो है नहीं होगा, वहाँ पर बारिश होगी। अगर वर्षा नहीं हुई है तो इस व्यक्ति के चरण पड़ने से वहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो ये लाभ या ये कहिए कि सिद्धि उन्हें पहले से जन्म से ही प्राप्त थी। तो एक समय में जब शफल्क जी नौजवान थे तो उस समय काशी राज्य में महाराज जो काशी राज थे बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी और अकालग्रस्त हो गया था राज्य। और प्रजा जो थी वो अत्यंत दुख और पीड़ित थी, दुखी थी, पीड़ित थी प्रजा। तो काशीराज ने अपने मंत्रियों से विमर्श किया, उनसे सलाह मांगी, और काशी के जो पूजनीय संत थे, संत महात्मा थे काशी में, उनसे भी उन्होंने मशवरा की, उनसे भी उनकी राय पूछी। तो महात्माओं ने बताया कि शफल्क जो पृश्निपुत्र हैं वह वरदान प्राप्त हैं कि जहाँ पर भी उनके चरण पड़ेंगे वहीं पर
वहाँ पर निश्चित रूप से वर्षा होगी। तो किसी कारण से इंद्र जी जो हैं अप्रसन्न थे, इंद्र जी जो हैं काशी महाराज से दुखी थे, इसलिए इंद्र जी ने काशी राज्य पर उन्होंने वर्षा रोक के रखी हुई थी 3 वर्ष तक। तो अन्य कोई उपाय न होते हुए या अन्य कोई मार्ग न पाते हुए काशीराज ने कुछ अपने दूत भेजे और शफल्क जी को बुला लिया काशी। और जैसे शफल्क जी काशी पहुंचे तो हालांकि इंद्र जी का प्रकोप था, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन्हें जो वरदान प्राप्त थी उस वरदान के अनुसार काशी में वर्षा हो गई और लोग बड़ी सारी प्रजा जो है बहुत बड़ी पीड़ा से मुक्त हो गई। तो काशी नरेश जो काशी राज थे वो बड़े प्रसन्न हो गए शफल्क से और उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उन्हें उनका आदर करते हुए बहुत सारे भेंट उन्हें प्रदान किए। शफल्क जी ने वो सारे भेंट जो हैं गरीबों में और ब्राह्मणों में बांट दिया। और काशीराज ने फिर उनसे प्रसन्न मन से उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि हमारी एक सुपुत्री हैं गांधिनी, कभी कभी उन्हें नंदिनी भी कहा जाता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे कन्या का हाथ स्वीकारें और उनसे विवाह कर लें और इस प्रकार से हम दोनों परिवार का घनिष्ठ संबंध बने रहे। तो शफल्क जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार लिया, उनका विवाह हो गया गांधिनी जी से और विवाह करके वह मथुरा आ गए। समय में शफल्क जी के 13 पुत्र हुए, जिनमें से जो सबसे ज्येष्ठ था उसका नाम अक्रूर रखा उन्होंने। और अक्रूर जी का स्वभाव पहले से ही बड़ा शांत था और शुरू से ही शास्त्र ज्ञान में उनकी अधिक रुचि थी। थे क्षत्रिय परिवार से, किंतु शास्त्र में उनकी अधिक रुचि थी, इसलिए बहुत शास्त्र अध्ययन किया उन्होंने। बड़े बड़े पंडितों के आश्रय में रहकर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और स्वयं बहुत विख्यात विद्वान हो गए। तो मथुरा नगरी पर उस समय उग्रसेन महाराज का राजपाट चल रहा था। महाराज उग्रसेन राजा थे और एक समय जब देवक पुत्री देवकी, जो उग्रसेन महाराज के रिश्तेदार थे, तो देवक पुत्र देवकी का विवाह वसुदेव जी से सुनिश्चित हुआ, शूरसेन पुत्र वसुदेव जी से। तो उस समय उग्रसेन जी के पुत्र कंस, जो देवकी से अत्यंत प्रेम करते थे और बहुत स्नेह था उनका देवकी पर, उन्होंने इस विवाह का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और स्वयं जो है अपने बहन का रथ विदाई के समय स्वयं सारथी बनकर हाँकने लगे। तो उस समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी की वजह से कंस ने, आकाशवाणी यह हुई कि देवकी का 8वां पुत्र जो है, 8वीं संतान जो है,
वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस समय कंस को बहुत क्रोध या भय, चिंता, ये सब जो है सताने लगी। और कंस ने सोचा कि देवकी की अगर हत्या कर देंगे तो फिर देवकी की कोई संतान ही नहीं होगी। किसी प्रकार से वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की। कंस को वचन दिया कि देवकी की हर संतान को वो कंस को सौंप देंगे। और फिर कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन महाराज को बंदी बना दिया। और कंस का स्वभाव थोड़ा सा कठोर था। वो थोड़े से सिर्फ कठोर स्वभाव के नहीं थे, बल्कि थोड़ी काफी हद तक क्रूर भी थे। मतलब उनका हृदय जो है बड़ा कठोर और बड़ा क्रूर हृदय था उनका। तो इसलिए बहुत सारे यदुवंशी जो हैं मथुरा नगरी छोड़कर अन्य अन्य स्थानों पर चले गए। कुछ जो हैं उन्होंने गुप्तवास ग्रहण कर लिया, कुछ छिप गए। किंतु अक्रूर जो है वो मथुरा में ही रह गए और कंस जी के मंत्री के रूप में कार्य करने लगे। क्योंकि अक्रूर इतने विद्वान थे तो कंस को उनके मंत्रणा से बहुत लाभ मिलता था। और साथ ही साथ क्योंकि अक्रूर जो हैं यदुवंश के जितनी जातियां थीं, जितने अलग अलग उनके विभाजन थे यदुवंश के, तो अक्रूर जी उन सभी में बहुत सम्मानित थे। सब अक्रूर का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए कंस ने अक्रूर को अपने मंत्री के रूप में रखा। और उनके मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अक्रूर जी ने कंस की बहुत सारी बेहुदा हरकत कहेंगे या बहुत सारा उनका दुष्ट क्रम जो है, दुष्ट कार्य जो है वो होते हुए देखा। और अक्रूर जी मन ही मन यही सोचते थे कि इतना जो कष्ट यह दूसरे लोगों को दे रहा है, इस सब में मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है। पता नहीं किस जन्म का जो बुरा फल है, किस जन्म के कर्मों का बुरा फल हमें प्राप्त हो रहा है। किंतु कंस जो है मथुरा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वह कंस के निकट रहना चाहते थे, क्योंकि अक्रूर जी भगवान का दर्शन करना चाहते थे। जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस का नाश करने के लिए स्वयं भगवान जो हैं वह प्रकट होंगे। तो अक्रूर जी की बहुत अभिलाषा थी, मन की अभिलाषा थी कि कितने भी कष्ट झेलने पड़े, किंतु भगवान अगर मथुरा में प्रकट हो रहे हैं तो फिर वहां पर मथुरा में रहकर ही वो भगवान का स्वागत करेंगे। बाद में भगवान ने जन्म लेते ही अपने आप को मथुरा से गोकुल स्थानांतरित कर दिया। अक्रूर जी को ये पता नहीं था, इसलिए अक्रूर जी इतने वर्ष जो हैं मथुरा में ही इस ताक में थे, वेट कर रहे थे, सारा कष्ट जो है सह रहे थे, सिर्फ इंतजार में कि कब प्रभु प्रकट होंगे। तो इसलिए अक्रूर जी के बारे में शास्त्र अक्सर कहते हैं कि भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। कृष्णा बलराम अक्रूर जी को उन्हें काका बुलाते थे, मतलब अपने पिता के भाई।
तो कंस जो है देवकी का जो 8वीं संतान थी, किसी प्रकार से कंस को वसुदेव जी जिस भ्रम में डालना चाहते थे, या साक्षात भगवान ने जो वसुदेव जी से कहा था उसके अनुसार जब वसुदेव जी गोकुल में जन्मी कन्या को अपने साथ ले आए, और कंस ने जब 8वीं संतान एक कन्या के रूप में दर्शन किया, तो वसुदेव जी ने और देवकी ने प्रार्थना की कंस से कि ये कन्या है, आपको किसी कन्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि देवकी ने कहा कि अगर आपका कोई पुत्र होगा तो ये आपकी पुत्र वधू होगी, यह हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन कंस का मन जो है अत्यंत भय से भरा हुआ था, उसे अपने शरीर से, अपने जीवन से अत्यंत प्रेम था। वो अपने काल को रोकना चाहता था, काल को बदलना चाहता था। इसलिए देवकी की जितनी भी प्रार्थनाएं थी वो कंस के बहरे कानों पर पड़ गई। कंस ने एक नहीं सुनी और उस कन्या को, छोटी सी कन्या को बड़े ही बेरहमी से उसके पैरों से पकड़कर कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मारने का प्रयास किया, किंतु कन्या उसके हाथों से निकल गई और उस कन्या ने अष्टभुजा धारी स्वरूप देवी माँ का स्वरूप धारण किया, जिन्हें अन्य नामों में से एक नाम जिससे पूजा जाता है वह वैष्णवी। ये वैष्णवी माता ने अपना दर्शन दिया और कंस से कहा कि हे मूर्ख, तेरा जो काल है वो कहीं और प्रकट हो चुका है। और इतना कहकर वो लुप्त हो गई, अंतर्धान हो गई। तो कंस जो है वो थोड़ा सा पागल हो गया, और ये बात जो है राज दरबार में सभी को पता चल गई। सब थोड़े घबरा गए कि अब कंस क्या करेगा, और अक्रूर जी भी विचार कर रहे थे कि अब कंस का अगला पड़ाव क्या होगा, किस प्रकार से कंस जो है अब व्यवहार करेगा, किसी को ज्ञात नहीं था। कंस ने फिर अपनी जो धूर्त संगति है वहां पर जाकर विचार विमर्श किया, जहां पर पूतना और बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर ये सब उपस्थित थे, और अन्य बहुत सारे और धूर्त, क्रूर और आसुरी वृत्ति के लोग उपस्थित थे। उन सब ने कंस को आश्वासन दिया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो कन्या जो है आपके हाथ से फिसल गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी हमें पूरा ध्यान जो है उस बालक पर लगाना चाहिए जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी। तो अभी तो बच्चा ही है ना, तो अभी जब इस बाल स्वरूप में हम उसको ढूंढ सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। तो कंस ने आदेश दे दिया कि मथुरा और मथुरा नगरी के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के नवजात जितने भी शिशु हैं साल भर की उम्र के, उन सबको मार दिया जाए। और इस कार्य के लिए उन्होंने पूतना को नियुक्त किया। फिर समय में पूतना जो है
गोकुल पहुंची, वहां पर कृष्ण ने पूतना को मुक्ति, भगवान ने पूतना को मुक्ति प्रदान कर दिया। पूतना के बाद फिर शकटासुर आए, उन्हें मुक्ति मिल गई। उसके बाद बकासुर आए, अघासुर आए, धेनुकासुर आए, केशी आया, व्योमासुर आए, अरिष्टासुर आए। तो कंस के जितने भी धूर्त संगी थे, सबके सब मारे जा चुके थे। तो कंस जो है बड़ा चिंतित हो गया कि ये सारे असुर जो हैं, सारे मेरे मित्र जो हैं, एक से एक पराक्रमी हैं, एक से एक शक्तिशाली हैं, और सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बड़ा चिंतित हो गया कंस की ये कैसे हुआ, क्योंकि कंस तक ये समाचार नहीं पहुंचता था कि कैसे मर गए वो। सबके सब ब्रज जाते थे, वहां पर सिर्फ ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे, कभी कभी भगवान उनकी उपस्थिति में इन असुरों को मार देते थे, और कभी कभी भगवान अकेले इन असुरों को मार देते थे। तो कंस निश्चित रूप से नहीं समझ पा रहे थे कि ये असुर जो हैं स्वाभाविक अपनी मृत्यु को जो है मतलब नेचुरल उनका डेथ हुआ है, या फिर किसी ने उनकी हत्या की है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो कंस इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। उतने में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि जब आए कंस से मिलने के लिए, तो कंस जी नारद मुनि का बहुत ही उत्साहपूर्वक उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि नारद मुनि, आप ही सही व्यक्ति हो, आप किसी का पक्ष लेते नहीं हैं, आप जो सत्य हो ही बताते हो। क्या आप बता सकते हैं कि जिस बालक के बारे में घोषणा की गई थी, क्या वो बालक जो है ये ब्रज में है? कहा जाता है कि वो नंद का पुत्र है, और क्या ये सत्य है? तो नारद मुनि ने कहा कि देखो महाराज कंस, हम अभी अभी देवलोक से आ रहे हैं, और वहां पर देवताओं की सभा में जब हम बैठे थे, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि ये जो नंद का पुत्र है वो बड़ा ही अद्भुत है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वही है या नहीं है, नारद मुनि ने कहा, लेकिन देवलोक में ऐसी चर्चा हो रही थी, और हम आप तक, आपके कान तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि देवलोक के जितने भी, देवलोक में जितने भी देवता हैं और देवलोक के जितने भी निवासी हैं, वो सब बहुत उत्साहित थे, और वह सब जो है नंद के पुत्र से बड़े ही उनसे अपेक्षा रखे हुए थे। और आप तो जानते हैं सारे देवता आपसे कितनी ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनको आपसे बहुत डर लगता है। कंस ने कहा हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कंस को थोड़ा सा अच्छा लगा उस समय कि अभी तक जो है उनका औहदा जो है देवताओं के बीच, अभी तक जो है उनका धाक बोलते हैं ना मराठीत आपण म्हणतो धाक, तो उनका औहदा जो है अभी तक देवताओं के बीच में वैसे ही बना हुआ है, बड़ा ऊंचा औहदा है। जिस व्यक्ति के मन में बहुत अहंकार होता है, उसे तो उसकी थोड़ी सी स्तुति कर दो तो कितना भी वो व्यक्ति दुखी हो, उसे राहत मिल जाती है, उसे थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है। तो कंस के मन में थोड़े समय के लिए अपने अधिकार को लेकर या अपने गौरव को लेकर उत्साह निर्माण हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, तो इन देवताओं की इतनी हिम्मत कि वो
इस मतलब कमजोर, शक्तिहीन और बिल्कुल ही निम्न, बिल्कुल ही गया गुजरा ऐसे एक ग्वाले के बारे में या ग्वाल बाल के बारे में इतनी अपेक्षा रखें? देवताओं की इतनी हिम्मत? तो कंस को बड़ा क्रोध आया कि देवताओं को सबक सिखाना है कि किससे अपेक्षा रख रहे हैं। अरे ये कंस है जिससे देवता तक जो है घबराते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि एक ग्वालों की नगरी में एक बालक जो है वह मेरा काल है, वह मेरी मृत्यु है। तो कंस को बड़ा मतलब बड़ा उत्तेजित हो गया कंस। और नारद मुनि चुपचाप वहीं पर खड़े थे, देख रहे थे। तो कंस ने कहा अब इन देवताओं को तो बाद में देखूंगा, लेकिन जिसके प्रति इनकी इतनी श्रद्धा है ना, उसे जो है उसका इतिहास यहीं पर समाप्त करता हूं, उसकी कहानी जो है यहीं पर समाप्त करता हूं। नारद मुनि जो है हरे कृष्ण नारायण नारायण बोलकर वहां से आगे निकल गए। तो कंस ने उस समय अक्रूर को बुलाया। उसके पहले कंस ने अपने कुछ बड़े ही विश्वासु, जो विश्वसनीय उसके व्यक्ति हैं, उनको बुलाया, जिनमें से कुछ पहलवान थे, मल्ल योद्धा थे, कुछ जो हैं बड़े ही शक्तिशाली क्रूर प्राणियों के रक्षक थे। जैसे एक उनका विश्वसनीय व्यक्ति माहुत था, जिसने एक हाथी को, जिसका नाम था कुवलया पीड़, उसे इस प्रकार से प्रशिक्षित किया था कि वो सबको बड़ी पीड़ा दिया करता था। उसका नाम ही पड़ गया था कुवलया पीड़। तो इन लोगों को संदेश भेजकर कंस ने अपने पास बुला लिया था, और कंस ने एक योजना बनाई थी, और वो योजना उन सबको समझाने के पश्चात उन्होंने अक्रूर को अपने कक्ष में बुलाया। और जब अक्रूर जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने अक्रूर जी का स्वागत किया और कहा कि हे अक्रूर, आप मेरे बड़े ही विश्वस्त व्यक्ति हो, आपने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की है, और जो भी हमने आपको कार्य दिया था वह कार्य आपने बहुत ही मन लगाकर आपने उस कार्य को सिद्ध किया, पूर्ण किया। इसलिए अब जो कार्य हम आपको सौंपना चाहते हैं, या अब जो कार्य हम संपन्न करना चाहते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उस कार्य को पूर्ण करने में आप जो है बहुत मदद कर सकते हैं, या आपका योगदान जो है वो उस कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जाना है मथुरा, क्षमा कीजिएगा, आपको जाना है नंद महाराज के घर, और वहां पर जाकर आपने नंद महाराज को न्योता देना है कि राजा कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव घोषित किया है, क्योंकि हम सब जो हैं राजघराने से हैं, और हमारे लिए हमारे अस्त्र जो हैं वो बड़े ही पूजनीय होते हैं। तो एक ऐसे ही पूजा उत्सव जो है वह हमने नियोजित किया है, जहां पर धनुष की पूजा होगी।
तो इसे चापा यज्ञ भी कहते हैं या धनुष यज्ञ। तो धनुष को प्रतीक मानकर अस्त्रों की पूजा की जाएगी। तो ऐसे धनुष यज्ञ में वृंदावन के जितने भी या नंदग्राम के और वृंदावन के जितने भी प्रसिद्ध वैश्य हैं, ग्वाल हैं, उन सबको निमंत्रण दो कि सबने आकर इस उत्सव में भाग लेना है। और नंद महाराज से विशेष कहना कि वह अपने पुत्र के साथ जरूर आए, क्योंकि इस उत्सव में बच्चों को बड़ा आनंद मिलेगा। तो नंद महाराज जो हैं उन तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए अक्रूर जी तैयार हो गए। तो कंस ने अक्रूर जी को बातों बातों में ही, मतलब इतना कंस जो है उसका कॉन्फिडेंस कहिए, आत्मविश्वास कहिए, वो अहंकार से इतना बढ़ चुका था उसके अहंकार के कारण कि कंस ने अक्रूर जी को अपनी योजना बता दी कि जब आप नंद के जो पुत्र हैं दोनों, कृष्ण और बलराम, जब आप दोनों को यहां ले आएंगे तो कुवलया पीड़ के चरणों के नीचे हम उन्हें कुचल देंगे, और किसी प्रकार से अगर कुवलया पीड़ के प्रहार से वो बच जाते हैं तो फिर रंगशाला में या जहां मल्ल युद्ध किया जाए उस शाला में, उस स्थान में उन दोनों को मथुरा के जो सबसे शक्तिशाली मल्ल योद्धा हैं उनके साथ उनका मल्ल युद्ध करवाएंगे। और ये योद्धा जो हैं इनके शरीर के एक एक हड्डियों को तोड़कर इनको मार देंगे। और अगर इतना भी नहीं हो पाया तो उसके बाद अपने सैनिकों से कहकर मैं उन दोनों को और जितने भी उनके साथ आए हुए वृंदावन के निवासी हैं उन सबको काट डालूंगा और मार डालूंगा। तो ये सारी बात अक्रूर जी को बता दी। अक्रूर जी से कहा कि ये बात किसी और को ज्ञात नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे कि ये नंदग्राम में किसी को पता ना चले। तो अक्रूर जी काफी समय तक अपने महल में बैठकर विचार करते रहे कि ये किस प्रकार का कार्य है। कंस मुझे भेज रहे हैं नंद के पुत्र को यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि नंद का जो पुत्र है वही उसका काल है, और हमने भी उनके बारे में बहुत सुना है, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके शौर्य के बारे में सुना है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या सही में वह भगवान है, सही में वो कंस के काल हैं? और जैसे अक्रूर जी विचार करने लगे कि शायद नंद के पुत्र ये साक्षात भगवान है, तो अक्रूर का मन जो है पूरी तरह से भगवत चिंतन में लीन हो गया। काफी समय तक अक्रूर बैठे बैठे ही भगवान के गुणों का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, और उसकी वजह से उनका शरीर जो है, उनके आंखों से बहती हुई जो अश्रुधारा है उससे उनका शरीर पूरी तरह से भीग गया।
काफी समय के बाद अक्रूर जी बाह्य चेतना में आए। उन्होंने ध्यान करने लगे कि ओह, मैं तो यहीं पर बैठे बैठे अपने मन में भगवान के सुंदर गुणों का स्मरण कर रहा हूं, किंतु मेरे सामने जो कार्य है वो कितना विकराल कार्य है, कितना भयानक कार्य है, कितना अनुचित कार्य है। किंतु अगर मैंने कंस की बात नहीं मानी तो किसी और के माध्यम से कंस अपना काम करवा लेगा और साथ ही साथ हमें और अन्य लोगों को तकलीफ देगा कंस। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हमने उसका विश्वासघात किया है, तो कंस मेरे परिवारजनों को और अन्य जितने भी जो हमारे मित्र हैं उन सब को पीड़ा देगा। कंस इतना क्रूर है। तो अक्रूर जी अपने आप को इस दुविधा में देखकर बड़े मायूस हुए और स्मरण करने लगे कि किस प्रकार से भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। तो जैसे भगवान के बारे में पुनः अक्रूर जी विचार करने लगे तो उनका मन शांत हो गया और उस दुविधा से वो मुक्त हो गए। अक्रूर जी ने कहा कि कार्य कितना भी, ये जो संदेश पहुंचाना है नंद महाराज तक, इसका कंस का इसमें उद्देश्य कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन इसी के माध्यम से तो मुझे भगवान का दर्शन भी हो सकता है। और इस दर्शन के लिए कब से हम जो हैं मथुरा में ही स्थित हैं, तो भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इस विचार से अक्रूर जी की सारी पीड़ा जो है चली गई, सारा दुख चला गया। तो अभी तक सिर्फ श्रवण किए थे अक्रूर जी, उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है, नंद के पुत्र जो हैं वही उनके आराध्य देव हैं। मन कह रहा था, साथ ही साथ यह भी सत्य थी बात कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि अभी तक कभी उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था और ना ही बलराम जी का दर्शन किया था। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे इस उत्साह के कारण कंस का जो बहुत ही भयानक उद्देश्य था वो उनके हृदय से निकल गया और पूरी तैयारी करके साथ सब कुछ अच्छे से अच्छे भेंट लेकर और अच्छे से सजा कर रथ अक्रूर जी सारी तैयारी के साथ मथुरा से निकले नंदग्राम के लिए। वैसे तो किसी भी अच्छे रथी के लिए, किसी भी प्रशिक्षित रथी के लिए, जो रथ चलाना जानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मथुरा से नंदग्राम जाने का समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे का समय लगना चाहिए, उससे कम ही लगना चाहिए। लेकिन अक्रूर जी जब मथुरा से निकले तो भगवान के स्मरण में उनका मन इतने बार लग जाता कि अनजाने में ही उनका हाथ जो है लगाम से, उनके हाथ से लगाम छूट जाता और फिर घोड़े जो हैं अपने मन से जिस दिशा में जाना चाहते उस दिशा में चल देते। और फिर थोड़े समय के बाद अक्रूर जी जो है अपने लक्ष्य पर, अपने कार्य पर पुनः जब ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि ओह, हम तो मार्ग भटक गए। तो इस प्रकार से अक्रूर जी ने पूरा दिन ले लिया
वृंदावन पहुंचने में। सवेरे का निकले थे, दोपहर तक जाकर वृंदावन पहुंचे। मतलब पूरा एक आधा दिन जो है वृंदावन पहुंचने में लग गया। या नंदगांव, उस समय कृष्ण जो है नंद बाबा के साथ नंदगांव में, नंदग्राम में रह रहे थे। तो नंदग्राम, ये जो मथुरा मंडल के 12 वन हैं, जिनमें से वृंदावन प्रख्यात है। वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाला स्थान है कि वृंदावन में साक्षात महादेव जी एक पर्वत के रूप में प्रकट हुए हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी नित्य लीला प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर नंद बाबा का महल भी है। तो अक्रूर जी जब मथुरा नगरी की सीमा छोड़ दिए, सीमा पार कर चुके थे और वृंदावन की सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो वृंदावन के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम उन्हें वृंदावन के जो अति प्रसिद्ध और बड़े ही आशीर्वाद प्रदान करने वाले जो वृंदावन को सुशोभित करने वाले ब्रज रज है, उस ब्रज रज का दर्शन किया अक्रूर जी ने। और उस ब्रज रज में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन प्राप्त हुए। और उन चरण चिन्हों में जब उन्होंने अलग अलग चिन्ह देखे, जैसे अंकुश का चिन्ह है, चक्र है, मीन है, राजछत्र है, इत्यादि जो चिन्ह देखे उन्होंने उस ब्रज रज में, उन लक्षणों को देखकर, उन चरण चिन्हों के उन लक्षणों को देखकर अक्रूर जी को उस सब स्मरण होने लगा कि शास्त्र में कैसे भगवान के चरण चिन्हों का उल्लेख किया जाता है। और यह दर्शन अक्रूर जी के हृदय में इतने भीतर तक, मतलब हृदय के कोने कोने तक यह दर्शन जो है उसका प्रभाव पड़ा। इतना प्रभाव पड़ गया अक्रूर जी पर कि अक्रूर जी को समय ही नहीं मिला कि वो रो भी पाए। वहीं पर वो मूर्छित गिर गए। काफी समय तक अक्रूर जी वहां पर मूर्छित गिरे हुए थे ब्रजरज में। और जब पुनः उनकी चेतना लौटी तो ब्रजरज में उस चरण चिन्हों पर अपना माथा रखा हुआ देखकर अक्रूर जी अपने अश्रु धाराओं को नहीं रोक पाए। फूट फूट कर रोने लगे कि जिन चरणों का स्मरण बड़े बड़े योगी तपस्वी करते हैं, जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं, जो चरण हमेशा से भक्तों को आश्रय देते हैं, जिन चरणों के आश्रय में भक्त आनंद की अनुभूति करता है, उन्हीं चरणों के चिन्ह यहाँ पर उनके सामने प्रकट हैं। और वह बेझिझक, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के उसका दर्शन कर पा रहे हैं। और उन चरण चिन्हों का जब अक्रूर जी ने दर्शन किया और इस प्रकार से पूरी तरह से भाव विभोर हो गए, पूरा उनका मन जो है ना भगवत प्रेम में व्याकुल हो गया। एक बालक की तरह रो रहे थे, एक प्रेमिका की तरह रो रहे थे, एक वत्स जो अपने माँ से बिछड़ गया हो और माँ को ढूंढते हुए पुनः प्राप्त करता है, उस वत्स की तरह अक्रूर जी जो हैं क्रंदन कर रहे थे।
उनके आंख से पानी बह रहा था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनके मुंह से पानी गिर रहा था। अक्रूर जी के बाल बिखर चुके थे, अपनी भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। इतने भावुक हो गए थे अक्रूर जी कि उस ब्रज रज में लौटने लगे। पूरी तरह से अपने शरीर को उस ब्रज रज में अक्रूर जी ने लीन करने का प्रयास कर दिया कि पूरी तरह से इसमें लीन हो जाऊं, इस ब्रज रज में। उनके सारे शरीर पर रज जो है, उनके सारे शरीर को रज ने ढक दिया। उनके जितने भी राजसी ठाट के कपड़े जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे, वो सब कुछ बिखर गए। उनका रथ वहीं पर धरा का धरा रह गया, घोड़े वहीं पर खड़े रह गए, और एक पागल, मतलब प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ एक पागल व्यक्ति की तरह अक्रूर जी जो हैं, अपने पागलपन पर कोई नियंत्रण न देखते हुए, कोई उसकी सीमा न देखते हुए, अक्रूर जी पूरी तरह से ब्रज रज के गोद में पूरी तरह से समा गए। ब्रज भूमि की गोद में समा गए अक्रूर जी। और उसके बाद इतने वर्षों से जिन भावनाओं को वो अपने मन में ही रखे हुए थे, इतना जो उन्होंने इंतजार किया था, इतना जो धैर्य रखे हुए थे अक्रूर, वो धैर्य का जो बांध है वो टूट गया। और उनके मुख से इतने सुंदर सुंदर स्तुतियां प्रकट होने लगी कि तत्पश्चात जितने भी भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, सब अक्रूर जी की उन स्तुतियों को पूजते हैं, अक्रूर जी को उन स्तुतियों को प्रणाम करते हैं, अक्रूर जी की उन प्रार्थनाओं को अपने माथे पर धरते हैं, अपने सर पर रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं भक्ति के, जिन्हें नवधा भक्ति मार्ग कहा जाता है। नवधा भक्ति के 9 अंग माने जाते हैं। उसमें से एक अंग को निभाते हुए अक्रूर जी का नाम सिद्ध पुरुष के रूप में लिया जाता है। समझाया जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शुद्ध मन से, जिसमें खाली प्रेम भरा हो, जिसमें खाली सेवा हो, जिसमें खाली भगवत प्राप्ति के अलावा कोई और अपेक्षा ना हो, मतलब खाली यही अपेक्षा हो कि कैसे भगवान के चरणों को पकड़कर अपने वक्षस्थल से लगा कर रखे रहें। यह जो प्रणाली है जिसे कहते हैं वंदन या वंदनम, वंदना या वंदनम, मतलब भावपूर्ण प्रार्थनाओं द्वारा भगवान की स्तुति करना और अपने मनोकामना को व्यक्त करना। इसमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी वंदन पथ के, वंदना पथ के, वंदनम मार्ग के, वंदनम प्रणाली के आचार्य माने गए, क्योंकि कंस के यहां रहते हुए अक्रूर जी के पास कभी भी मौका नहीं था कि किसी प्रकार से वो अपने इन भावनाओं को व्यक्त कर सके, कंस के भय से। और कंस का भय अभी भी है, क्योंकि कंस के ही आदेशों का पालन करते हुए अक्रूर जी यहां पर आ रहे हैं, किंतु वृंदावन के रज का इतना प्रभाव होता है कि अगर हमारे मन में भगवान के लिए बहुत आस्था हो, अत्यंत आस्था हो, तो वृंदावन के रज में इतना प्रभाव होता है कि वहां पर व्यक्ति बेफिक्र होकर, व्यक्ति पूरी तरह से निर्भीक होकर, व्यक्ति पूरी तरह से भय मुक्त होकर उन भावनाओं को व्यक्त कर सकता है।
लेकिन एक यहाँ पर बात समझने की, एक समझने वाली बात है कि क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की कि ब्रज के धूलि का यह प्रभाव उन पर पड़े। तो एक उदाहरण दिया गया है कि मटकी होती है ना, मटका होता है, मटके का अस्तित्व इसीलिए है कि वो पानी संजो कर रखे। मतलब पानी जो है मटके में भर दिया जाए और मटका उस पानी को संभाल के रखे। मटके का कार्य तभी सिद्ध होता है जब उसमें संचित पानी जो है, संचित जल जो है, वो यथारूप जैसे है वैसे ही स्थित रहे। कहीं से भी वो पानी जो है चूए नहीं, चूना नहीं चाहिए पानी, या मटके से पानी जो है बह नहीं जाना चाहिए, तभी मटके का अस्तित्व जो है वो सिद्ध होता है। तो मटके का अस्तित्व ही होता है कि उसके अंदर पानी आप भर सकते हो। उसका स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसके अंदर जल संचय किया जा सकता है, जल को रखा जा सकता है। तो अगर किसी भी मटकी को आप किसी जलाशय में डाल दें, जैसे कि किसी सरोवर में डालें या किसी कुएं में डालें, तो उसमें जल भर जाता है। लेकिन अगर मटकी का मुंह बंद रहे, मटकी का ऐसा कोई ढक्कन लगा रहा है जिससे कि मटकी का मुंह खुले ही ना, या मटकी को उल्टा रख दिया जाए किसी नल के नीचे, तो हालांकि मटकी में क्षमता होती है कि उसमें जल संग्रह हो सके, जल संचय हो सके, मटकी में वो क्षमता होती है, लेकिन क्योंकि मटकी ने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ है, या मटकी जो है नल के नीचे उल्टी खड़ी हो गई है, तो उसमें जल प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से हमारा हृदय जो है वो कृष्ण प्रेम से भरा रहना चाहिए। हृदय में और किसी प्रकार की भावना जो है वो उचित नहीं है, सिर्फ एक ही भावना उचित है, वो है भगवत प्रेम। किसी कारण से हमारा हृदय जो है वो रिक्त हो गया है, या अन्य चीजों से भरा हुआ है। अगर हमारा हृदय रिक्त नहीं है, हमारा हृदय भरा हुआ है, या हमारे हृदय का जो मुंह है उसे हमने ढक्कन से बंद कर दिया है, या हमारा हृदय विमुख है, भगवान से उन्मुख नहीं है, भगवान की ओर जो हमारा हृदय देख नहीं रहा है, भगवान से उल्टे दिशा में हमारा हृदय स्थित है, भले ही हम वृंदावन धाम चले जाएं, भले ही ब्रजरज में बैठे रहें हम, लेकिन उस रज का प्रभाव हमारे हृदय तक पहुंचता नहीं। और नहीं पहुंचने का कारण है कि हमारा हृदय जो है वो बंद है, हमारा हृदय जो है अन्य चीजों से भरा हुआ है। तो हमारे हृदय के चारों ओर ब्रजरज जो है लग जाता है, किंतु हृदय में प्रविष्ट होने से हम ही उसे रोक देते हैं। हम ही जाने अनजाने में अपने विमुखता के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपने केयरलेसनेस के कारण हम जो हैं उस ब्रजरज के प्रभाव को अपने हृदय में प्रविष्ट होने से हम रोक देते हैं। इसलिए ब्रज दर्शन के लिए अगर व्यक्ति जा रहा है तो पहले से ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक याचक के रूप में, एक भिखारी के रूप में,
शरणागत के रूप में हमें ब्रज दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि तब हमने अपने हृदय की तैयारी कर दी है कि हमारा हृदय का मुंह खुला हुआ है, ढक्कन हटा हुआ है और हम उन्मुख हैं, विमुख नहीं है, उन्मुख हैं कृष्ण के प्रति। तब ब्रज राज्य का प्रभाव जो है हमारे हृदय में प्रविष्ट होगा और हमारा हृदय जो है कृष्ण प्रेम से भर आएगा और हम भी मन से भगवान की स्तुति कर पाएंगे, मन से भगवान का गुणगान कर पाएंगे, भगवान की कीर्ति गान कर पाएंगे हम। तो यह है अक्रूर जी का वृंदावन में जब उन्होंने प्रवेश किया उस संदर्भ में कथा, जिसके बारे में यहाँ पर विदुर जी उल्लेख कर रहे हैं कि अक्रूर जी प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिए थे और मार्ग की धूल में गिर पड़े थे, जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित है, चरण चिन्ह अंकित है। तो ये जो अक्रूर जी के जीवन में ये जो घटना घटी है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इस प्रक्रिया का या इस प्रभाव का विवरण करते हुए शास्त्र कहते हैं कि अक्रूर जी को वहां पर ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो गई कि उस प्रेरणा की वजह से अक्रूर जी अपना मनस्थिति जो है वो खो बैठे, मन का संतुलन खो बैठे। तो जब कृष्ण प्रेम में या भगवान के दर्शन लाभ मिलने वाला है ऐसी अपेक्षा में, या भगवान की कृपा मिलने वाली है इस अपेक्षा में जब भक्त रहता है और उस समय उसे कोई किसी कारण से उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, जैसे अक्रूर जी के जीवन में अक्रूर जी के मन पर प्रभाव पड़ा, तो उस वह जो कारण होता है जिसके वजह से ये प्रभाव व्यक्त होता है, ये प्रभाव जो है प्रकट होता है, ऐसे लक्षण जो है व्यक्ति व्यक्त करता है, उस कारण को उद्दीपन कहा जाता है। उद्दीपन मतलब जैसे प्रज्वलित होना। तो अचानक ऐसा लगता है कि अंदर कोई दीपक था, वो प्रज्वलित हो गया और उसके प्रकाश में व्यक्ति जो है इन लक्षणों को व्यक्त कर रहा है, इन अत्यंत भावुक होकर व्यक्ति जो है ऐसा व्यवहार व्यक्त कर रहा है, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपन यह तब कारण बनता है व्यक्ति के जीवन में जब वह बहुत भावुक हो जाए, तो कोई वस्तु या कोई शब्द या कोई परिस्थिति जो है वह उद्दीपन के रूप में व्यक्ति को भाव विभोर करती है। जब व्यक्ति का एक मूल स्वभाव जो अनुकूल होता है, जिस वस्तु के प्रति उसकी श्रद्धा है, उसका एक मूल स्वभाव होता है जो अनुकूल है उसके श्रद्धा वस्तु के प्रति। तो एक उसकी श्रद्धा की वस्तु होती है, जहाँ पर या हम कह सकते हैं कि अर्जुन के लिए उनकी श्रद्धा की वस्तु है या श्रद्धा का स्थान है कृष्ण। महावीर जी के लिए, हनुमान जी के लिए श्रद्धा का स्थान है प्रभु रामचंद्र जी। तो
जब महावीर जी प्रभु रामचंद्र जी के या भरत जी के लिए उनके श्रद्धा के स्थान है प्रभु रामचंद्र जी, जितना महावीर जी के लिए है उतने भरत जी के लिए भी हैं। तो राजकुमार भरत जब भी पादुका का दर्शन करते हैं, भरत प्रभु रामचंद्र जी के पादुका का दर्शन करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो पादुका जो है उनके उद्दीपन का कारण बन जाती है। हनुमान जी जब भगवान से संबंधित कोई स्मरण करते हैं तो अचानक जो है वह भाव विभोर हो जाते हैं। तो यह वह जिस कारण से वो भाव विभोर हो गए वह उनका उद्दीपन हो जाता है, उनके लिए उद्दीपन हो जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन जी के लिए, उद्धव जी के लिए, उद्धव जी जब भी भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण का कोई वस्त्र उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता है तो उद्धव जी उसे प्राप्त करके भाव विभोर हो जाते हैं। तो भगवान के वो वस्त्र जो हैं, जो भगवान ने पहन लिए थे और फिर उसे उतार दिया था और उद्धव जी को प्रदान किया है, तो वो वस्त्र जो हैं उद्धव जी को भाव विभोर कर देते हैं। तो ये उद्दीपन, किंतु उद्दीपन तभी होता है जब व्यक्ति का एक मूल स्वभाव हो, जो स्वभाव उसके श्रद्धा के, जो उसका श्रद्धा स्थान है उसके लिए, उसके प्रति अत्यंत अनुकूल हो। तो उद्धव जी का श्रद्धा स्थान है भगवान कृष्ण, राजकुमार भरत जी के श्रद्धा स्थान है प्रभु रामचंद्र जी, हनुमान जी के लिए श्रद्धा स्थान है प्रभु रामचंद्र जी, अर्जुन के लिए श्रद्धा के स्थान है कृष्ण जी, अक्रूर जी के लिए श्रद्धा के स्थान है कृष्ण भगवान। और अपने श्रद्धा के स्थान के प्रति बड़ा ही अनुकूल भाव है। अर्जुन जी कृष्ण के अलावा किसी और को जानते नहीं। उद्धव जी का सर्वस्व जो है भगवान कृष्ण है। हनुमान जी का अस्तित्व ही सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी के लिए है। भरत जी की सेवा का लक्ष्य प्रभु रामचंद्र जी की प्रसन्नता है। और अक्रूर जी का भी बहुत अनुकूल उनका संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो जब आपका मूल स्वभाव अत्यंत अनुकूल हो आपके श्रद्धा स्थान के प्रति, तो उस मूल स्वभाव को कहा जाता है स्थायी भाव। हम और आपके जीवन में स्थायी भाव नहीं है। हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं प्रभु के लिए और फिर बाजार में कोई वस्तु दिख जाती है तो उस वस्तु के प्रति मन आकर्षित हो जाता है। एक बार हमसे एक भक्त कह रहे थे कि जब 1980 के दशक हुआ करते थे ना, जब 1980-90 इस दरमियान रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल चल रहा था। तो एक भक्त बता रहे थे हमें, हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि उस समय जब सब कोई, मतलब भारत में और जितने भी श्रद्धालु लोग हैं प्रभु रामचंद्र जी के प्रति, जिनकी भी श्रद्धा है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी उसमें धार्मिक भावना हो, लेकिन भारत में एक श्रद्धा थी कि गांव का गांव जो है यह भूल जाता था कि उनकी भावना क्या है। वो बैठकर टीवी के सामने बैठकर प्रभु रामचंद्र जी की जो लीला दर्शाई जा रही है वो देखते थे। तो एक भक्त हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि उनके परिवार में एक महिला थी, वो जब भी रामायण आता था और जब भी सीता मैया का प्रसंग आता था, जहाँ पर सीता मैया विवाहित होने वाली हैं या विवाह
उपरांत अयोध्या आ रही हैं और अयोध्या में वनवास के पूर्व जितने भी माता सीता के जितने भी एपिसोड थे उसमें वो यही देखती रहती थी कि जो अभिनेत्री थी जिन्होंने अभिनय किया था सीता मैया का, उन्होंने किस प्रकार के बालियां पहनी हुई हैं और नाक में कैसी नथनी पहनी हुई है और माथे पर किस प्रकार का अलंकार है, और वह उसका ध्यान देते हुए यही विचार करती थी कि अगले बार जब सुनार के पास जाएंगे तो ऐसे ही अलंकार बनाएंगे। तो सारा परिवार जो है और पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में जहाँ पर लोग बैठकर सिया राम का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर यह महिला जो है सीता मैया के जो अलंकार, और उसके बाद जब सीता मैया का वनवास हो गया तो यही कहती कि अरे आज जो है, अब जो है ना वनवासी रूप में कुछ अलंकार नहीं ठीक दिखाई दे रहे हैं। और फिर जब प्रसंग आया कि माता अरुंधति ने सीता मैया को, अनुसुईया देवी ने, अरुंधति माता ने सीता मैया को जब दिव्य जो है अपने बालियां दी, तो फिर से उनकी रुचि जागृत हो गई, क्योंकि सीरियल में उन्हें दिख रहा था कि उनकी बालियां जो हैं उसका क्या स्वरूप है। तो पुनः विचार करने लगे कि सुनार के पास जाकर वही बालियां बनाएंगे। तो यह है हमारी और आपकी कहानी, यह है संसार में घर घर की कहानी। श्रद्धा के स्थान है प्रभु रामचंद्र जी, सीता मैया, लेकिन जैसे ही ज्वेलरी दिख जाता है तो मन जो है थोड़ा सा वहां पर भटक जाता है। तो स्थायी भाव का अर्थ होता है कि जब भगवान के प्रति अत्यंत अनुकूल भावना हो तो भावना किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं। हर स्थिति में वही भावना रहती है। इससे भरत महाराज, राजकुमार भरत, जब उन्हें पता चला कि राज सिंहासन उन्हें प्राप्त हो सकती है, प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उनकी भावना बिल्कुल बदली नहीं। जब सारे अयोध्या के निवासियों को लेकर वह चित्रकूट जा रहे थे, बहुत ही मन में उमंग और उत्साह लेकर, इस आशा में कि सबकी बात प्रभु रामचंद्र जी मान जाएंगे, और जब हम ही राज सिंहासन नहीं चाह रहे हैं, तब तक माता कैकेयी को भी समझा दिया था। माता कैकेयी भी जो है प्रभु रामचंद्र जी से जाकर कह देती हैं कि भाई हमें वरदान नहीं चाहिए। तो पूरी तरह से विश्वस्त थे, पूरी तरह से विश्वास था भरत जी को कि प्रभु रामचंद्र जी वापस लौट कर आ जाएंगे। तो बहुत उत्साह के साथ सब कोई गया था। बड़ा दुख हुआ जब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि ना 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर कर ही वापस अयोध्या लौटेंगे। उस समय भी भरत जी के मन में तनिक भी विचार नहीं आया कि मैंने तो पूरा प्रयास किया, आप क्या कर सकते हैं। भगवान की यही इच्छा है कि हम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं ना। उनका प्रभु के साथ जो सेवक का संबंध था कि ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मैं इनका अनुज हूं, इनका सेवक हूं, ये प्रभु हैं, ये स्वामी हैं और मैं दास हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वही स्थायी भाव। इसलिए उन्होंने भगवान से जो उनकी पादुका है, जिस पादुका को भगवान त्याग कर वन में आ गए थे, वह उनकी पादुका ले भरत जी लाए हुए थे साथ में, कि वन में भगवान जो हैं बिना पादुका के, बिना पदत्राण के वन में विचरण कर रहे हैं। तो ये पादुका सबसे सर्वप्रथम पादुका प्रदान करना चाहते थे। देखिए इन भाइयों की
लक्ष्मण जी के मन में भी यही विचार था कि भगवान जो है ऐसे ही नंगे पैर चले जा रहे हैं बिना किसी पादुका के। भरत जी भी यही विचार कर रहे हैं कि भगवान जो जंगल में होंगे, वन में होंगे, उनके कोमल कोमल जो चरण है, बिना पादुका के कितने उसे तकलीफ होती होगी, तो पादुका ले आए। प्रभु रामचंद्र जी ने जब कहा कि लौटेंगे नहीं, तो भरत जी ने उन्हें पादुका प्रदान कर दी और कहा कि प्रभु एक बार इस पादुका में जो है अपने चरण पुनः आप जो है इसे ग्रहण कीजिए, इस पादुका को, और फिर त्याग दीजिएगा, एक बार के लिए ग्रहण कर लीजिए, इतनी हमारी मनोकामना जो है इसे स्वीकार लीजिए। तो एक वनवासी के लिए अगर क्षण भर के लिए वो पादुका ग्रहण कर लेता है, उसका प्रयोग नहीं करता, खाली उसे ग्रहण करता है फिर त्याग देता है, तो उसके नियम भंग नहीं होते। तो वह पादुका जो है लेकर भरत जी वापस अयोध्या लौटे। 14 वर्ष तक वही भावना रही उनकी, पादुका रूप में प्रभु की सेवा करते रहे, पादुका के सेवक बन गए, वो उन पादुकाओं के दास बन गए। और जब भगवान वापस लौटे, उनका राज्याभिषेक हो गया, भरत जी पुनः अपने राजमहल में जाकर वहां का सुख पुनः उन्हें प्राप्त हुआ, तो उस 14 साल के कठिन परिश्रम और तकलीफ और इतनी तपस्या के बाद जब सुख प्राप्त हुआ, तो उससे भी उनका आव भाव बदला नहीं, वही भावना रह गई उनकी कि प्रभु रामचंद्र जी के हम सेवक हैं। तो इसे कहते हैं स्थायी भाव। यह स्थायी भाव भगवान की कृपा से हर जीव के पास उपलब्ध है। लेकिन हमारी और आपकी कहानी ऐसी है कि खजाना हमने किसी तिजोरी में बंद कर दिया है, तिजोरी का ठिकाना भी भूल गए हैं और चाबी का भी पता नहीं। तो इतना खजाना है हमारे पास, लेकिन ना तो तिजोरी कहाँ है जानते हैं, ना ही चाबी कहाँ है जानते हैं। तो गरीब अवस्था में दर दर की ठोकर खा रहे हैं हम। किसी दिन भगवान का कोई दूत आता है, हमें चाबी ढूंढने का, तिजोरी ढूंढने का मार्ग समझाता है, चाबी कहाँ पर हो सकती है संकेत देता है, उपदेश देता है, और वह उपदेश ग्रहण करके हम तिजोरी भी ढूंढ लेते हैं, चाबी भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर तिजोरी खोलते हैं तो अंदर खजाना मिल जाता। खजाना क्या है? स्थायी भाव। कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूं, और संसार का यह सत्य कोई बदल नहीं सकता, समय भी यह सत्य बदल नहीं सकता। समय में भी इतनी शक्ति नहीं है कि ये नित्य संबंध टूट जाए। यह तो अपने लापरवाही के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण, गलत निर्णय लेने के कारण जो है हमें विस्मरण हो गया है उस खजाने का, उस तिजोरी का, उस चाबी का। संत महात्मा आकर हमें मदद करते हैं, हमें शास्त्र प्रदान करते हैं, हमें शास्त्र के वाणी समझाते हैं, शास्त्र वाणी जो है वो हम तक पहुंचाते हैं, जहां पर हमें संकेत मिलता है कैसे वह तिजोरी मिले, कैसे वह चाबी मिले, कैसे वो खजाना पुनः प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही खजाना है, यही चाबी है, यही तिजोरी है।
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो हमें बड़े ध्यान से इसे तब तक संभाल के रखना चाहिए, इस खजाने को, इस चाबी को, इस तिजोरी को तब तक संभाल के रखना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से हमारा मन हर क्षण कृष्ण के लिए व्याकुल न हो जाए, भगवान की सेवा के लिए व्याकुल न हो जाए। तो जब व्यक्ति को अपना स्थायी भाव प्राप्त हो जाता है, पुनः उसका स्मरण हो जाता है, अक्रूर जी का स्थायी भाव तो हमेशा से उनके पास था, उद्दीपन। कोई भी एक वस्तु है, कोई भी किसी ने कहा हुआ शब्द है, वह उनके मन में एक भवंडर उत्पन्न कर देता है भावनाओं का, जिन भावनाओं से कृष्ण का अतैव स्मरण होता है, अगाध स्मरण, असीमित स्मरण होता है भगवान का, उसे कहते हैं उद्दीपन। चैतन्य लीला में भगवान चैतन्य के एक बहुत प्रिय भक्त हैं, उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद उन्होंने एक वैद्य होने का प्रशिक्षण ग्रहण किया था, तो वैद्य राज थे, और उनके वैद्यकीय कला या उनके वैद्य की जो क्षमता थी, उसकी प्रसिद्धि वहां के राजा तक पहुंच चुकी थी। तो राजा, जो कि एक मुसलमान राजा था, उसने मुकुंदा को बुलाया और कहा कि तुम मेरे निजी वैद्य बन जाओ। तो राजा को ना तो बोल नहीं सकते थे, तो राजा की बात मान गए। एक दिन जब राजा के निकट खड़े होकर उनके लिए कुछ, उनके सेहत को लेकर कुछ सलाह देना चाहते थे, लेकिन राजा जो है कहीं और ध्यान दे रहे थे, तो मुकुंद सरकार खड़े थे वहां पर चुपचाप। तो राजा की सेवा में एक राजा का सेवक जो है उन्हें पंखा हाँक रहा था, और उस पंखे में मोर पंख लगे हुए थे। तो मोर पंख से बना हुआ पंखा था, और जब वो पंखा हाँक रहा था तो मुकुंद सरकार का ध्यान जो है उस पंखे पर गया, और उस पंखे में जो मोर पंख जड़े हुए थे, मोर पंख जो थे, वो देखकर अचानक मुकुंद सरकार को भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं अपने पगड़ी में, जो माता यशोदा उनके सर पर पगड़ी बांधती हैं, उसमें एक मोर पंख रखकर उस पगड़ी की शोभा बढ़ाते हैं। तो मुकुंद सरकार को भगवान के मुकुट में जो मोर पंख होता है, उसका इतना मतलब इंटेंस ध्यान आया, मतलब इतना गहरा ध्यान हो गया कि खड़े खड़े वहीं पर वो मूर्छित गिर गए। महाराज के आंखों में ये बात आ गई, उस राजा के आंखों में बात आ गई। उन्होंने तुरंत अन्य सेवकों को बुलाया और मुकुंद सरकार को संभालने को कहा उन्हें। तो सेवकों ने मुकुंद सरकार को उठाया और थोड़े से आराम आसन पर रखकर उन्हें उनके चेहरे पर
पानी का छिड़काव किया। तो कुछ ही समय में, थोड़े समय में मुकुंद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि अरे वो राजा के सामने एक आसन पर बैठे हुए हैं। तो शर्मा कर खड़े हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, कभी कभी चक्कर आ जाता, मैं गिर जाता हूँ। राजा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि वैद्यराज जी, हमने बहुत ध्यान से आपके स्वभाव को पढ़ा है और हम जानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये कोई सांसारिक बीमारी नहीं है। हमें पता है कि मोर पंख देखकर आप पर कुछ गहरा प्रभाव पड़ा है, किंतु आप वो बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आप अभी जाएं और जब आपका मन स्थिर हो जाए तो आप पुनः लौटें। उसके बाद से वह राजा वो समझ गया कि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही अद्भुत घटना है। राजा था, जानता था कि यहाँ पर बहुत सारे उनके ही प्रजा में बहुत सारे भक्त जो हैं वो कृष्ण को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और वो जानते हैं कि मोरपंख किस चीज का प्रतीक है। तो समझ गए कि मुकुंद सरकार को अपने प्रभु का ध्यान आ गया होगा। मुसलमान राजा था लेकिन समझ गए इस बात को। उसके बाद राजा जो है मुकुंद सरकार के साथ और अधिक आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करता। तो चैतन्य चरितामृत में ये उदाहरण दिया, चैतन्य लीला में ये उदाहरण दिया गया मुकुंद सरकार का। और जो लेखक हैं ये जो उदाहरण है चैतन्य लीला का, वह भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है। और जो लेखक हैं भक्ति रसामृत सिंधु के रूप गोस्वामी, वो कहते हैं यही उद्दीपन है। मुकुंद सरकार का स्थायी भाव है कि कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है और यह प्रेम कभी भी कम नहीं होता उनके मन में। तो बाह्य रूप से संसार में क्योंकि व्यवहार करना है तो व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके मन में जो भगवान के लिए प्रेम है उसे वो छिपा कर रखते हैं। और कभी कभी ऐसी कोई घटना होती है या ऐसी कोई स्थिति निर्माण होती है जहां पर उस प्रेम को छुपाना कठिन हो जाता है। और जिस प्रकार से बांध जो है पानी को, नदी के प्रवाह को रोक के रखती है, लेकिन बांध टूट जाए तो नदी कितने ही शक्ति के साथ बांध के ऊपर से बहने लगती है, उसी प्रकार से जब किसी स्थिति के कारण, किसी वस्तु के कारण भगवान का बहुत तीव्र स्मरण होने लगता है, तो उस समय यह प्रयास कि लोगों के बीच में ये भावनाएं जो हैं वो व्यक्त ना हो, उस प्रयास में व्यक्ति विफल हो जाता है और उसके व्यवहार में ऐसे लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। साधारण व्यक्ति जो है, साधारण मतलब समाज में, लोक में जो जनता, साधारण जनता है, साधारण लोग जो हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये शायद कोई बीमारी होगी या कोई तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, या शायद चक्कर आ गया होगा, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, और ज्ञानी क्यों है, समझदार क्यों है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन उनका बहुत है। सत्संगति में उनकी चर्चा बहुत होती है,
मतलब उनके जीवन में सबसे पहला अगर कोई प्रायोरिटी हो तो वह है शास्त्र का विश्लेषण करना या मनन करना शास्त्र पर, क्योंकि वास्तव में शास्त्र ही हमेशा व्यक्ति को या एक भक्त को अपने प्रभु के करीब रखता है। और शास्त्र तो हमेशा से ज्ञानी व्यक्ति के पास रहता है, उसके स्मरण में। तो ये जो इस प्रकार से शास्त्र के या शास्त्र में पूरी तरह से हमेशा शास्त्र के प्रति पूरी तरह से हमेशा आसक्त रहते हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति जो है वह उन लक्षणों को समझ जाते हैं और जान जाते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को भगवान का बहुत स्मरण, भगवान की याद बहुत आ रही है अभी, और वो अपने भावनाओं को रोक नहीं पा रहा है। तो वहां पर उसका स्थायी भाव जो है वो उत्तेजित हो जाता है, उसे कहते हैं उद्दीपन। पुराणों में समझाया गया कि जब इस प्रकार से व्यक्ति भगवान से आसक्त हो जाता है तो छोटी छोटी बातों से वह व्यक्ति जो है भाव विभोर हो जाता है, पूरी तरह से वह व्यक्ति जो है भावनाओं में डूब जाता है। कि अगर उसने कहीं पर एक भौरा देख लिया, उसे कृष्ण की याद आती है। कहीं पर उसने किसी का नाम सुन लिया कि नाम है सुमित्र, तो प्रभु रामचंद्र जी की याद आ जाती है। मतलब ऐसी याद आती है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है। जो उसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, उस प्रेम को रोक नहीं पाता। तो स्थायी भाव अर्थात हमारा मूल स्वभाव, जहां पर अनुकूल भाव से हम कृष्ण से आ सकते हैं, मतलब कोई भी प्रतिरोध नहीं है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो सीधा कृष्ण के साथ अनुकूल भाव में संबंध होना, यह हर जीव का स्वभाव है, मूल स्वभाव है। तो इस मूल स्वभाव में जब जीव 24 घंटे रहता है तो वो कहा जाता है कि स्थायी भाव। तो यह स्वभाव प्राप्त करना ये मानव जीवन का एक लक्ष्य ही नहीं बल्कि उसका उत्तरदायित्व, कर्तव्य है। और अपना कर्तव्य पालन हम सबने करना चाहिए। और कैसे अपना कर्तव्य पालन हम सब करेंगे? नाम आश्रय लेकर। जितना हम नाम का आश्रय लेना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे? अपने प्रयास से, भगवत नाम के महिमा को जानते हुए या उसके बारे में श्रवण करके और सत्संगति में रहकर। अगर उन लोगों के बीच रहेंगे जो भगवत नाम की महिमा और गरिमा को जानते हैं और उसे बनाकर रखना चाहते हैं, जो भगवान के नाम की पूजा करते हैं या पूजा करना चाहते हैं, उनके संगति में रहेंगे तो हमारे मन में भी जो भगवत नाम के प्रति श्रद्धा है वो भी ठोस हो जाएगी। और जितने भी प्रतिकूल चीज हैं, जब आवश्यकता ना हो तो उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि जो आपका मोबाइल जो
फोन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आवश्यकता न हो तो अपने से दूर रखिए या उसे शट डाउन कर दीजिए और फिर रखिए। तो उससे जो हमारे लिए जो तकलीफ दायी जो किरणें हैं उससे हम बच सकते हैं, है ना। तो प्रयोग तो करना है, हम सब प्रयोग करते हैं फोन का, लेकिन जब आवश्यक ना हो तो अपने से दूर रखिए ताकि उन किरणों से आप बच सके, उसका प्रभाव जो है सेहत पर ज्यादा ना पड़े। तो अगर अपने स्थायी भाव में हम स्थित होना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को प्रबल करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें भगवान के नाम, अगर भगवान के नाम का आश्रय लेना है तो भगवत नाम की महिमा को जितना जानने का प्रयास कर सके जानने का प्रयास कीजिए। जहां पर भी कोई कथा आपको सुनने को मिलती है कि भगवान का नाम कितना श्रेष्ठ है, जहाँ पर भी कोई चर्चा आपको मिल जाती है भगवत नाम के, जहाँ पर गुणगान हो रहे, स्तुति हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए और जो सुन रहे हैं उसको अपने स्मरण में रखिए, उसको भूलिए मत। और उन लोगों के बीच उठना बैठना रखिए जो नाम की पूजा करना चाहते हैं या भगवान के नाम के पूजक हैं। और ऐसे प्रयास करते हुए शास्त्र का अध्ययन कीजिए, ये शास्त्र चर्चा में भाग लीजिए। ये सारी चीज बड़े अनुकूल हैं हमें अपने मूल स्वभाव तक पहुंचाने में। क्योंकि फिर होता क्या है कि जो कुछ जो कोई आवरण है जिससे कि हमें विस्मरण हो चुका है, वो सारा आवरण छट जाता है। और जब सारा आवरण छट जाता है तो बड़े ही आसानी से, बड़ा नेचुरली हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर व्यक्ति जो है इस संसार में रहते हुए भी हर वस्तु के द्वारा कृष्ण का स्मरण कर सकता है। जैसे अक्रूर जी, उनका उदाहरण दिया जाता है कि ब्रज में पहुंचते ही, जब ब्रज में, ब्रज की धूली में उन्होंने भगवान के पद चिन्हों को अंकित देखा, वहां पर भगवान के चरण चिन्ह को देख लिया, तो लोटपोट हो गए। वहीं पर पूरी तरह से भूल गए कि वो राजा हैं, उन्हें भेजा गया है, उन्हें पहुंचना है कहीं पर, रोक नहीं पाए। इतने वर्षों तक अपनी भावनाओं को अपने आप तक सीमित रखा था, वृंदावन जैसे ही पहुंचे और पद चिन्हों का दर्शन हो गया, नहीं रुकी वो भावनाएं, व्यक्त हो गई, प्रकट हो गई। तो जब ऐसे प्रेम का व्यक्ति अनुभव करता है तो फिर संसार में कोई और छोटा मोटा क्षणभंगुर प्रेम से व्यक्ति थोड़ी आकर्षित होगा। और कभी कभार थोड़ा बहुत व्यक्ति भटक भी जाता है तो यह जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, वो प्रेम उसे वापस खींच लेता है, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति होती है। तो ये हर किसी के लिए संभव है, बहुत आसान भी है।
कठिनाइयाँ तब आ जाती हैं जब रामायण सीरियल देखते हुए हमारा ध्यान जेवरों पर ज़्यादा रहता है, ना कि लीला पर। अनावश्यक चीज़ों से हमें अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए। अपने मन को जो आवश्यक क्रिया है उस पर ही केंद्रित रखना चाहिए, तब हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। अगर आप में से कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न जो है हम तक पहुंचा दिए जाएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। पता नहीं प्रश्न है कि ये किसी का अभिप्राय है। पूछा गया, हम तक एक प्रश्न आया है कि शरणागत याचक कृष्ण उन्मुख होकर कृष्ण कीर्ति गा सकते हैं। तो शायद कोई जो है बात दोहरा रहा है। तो बिल्कुल बात सही है। जब भगवान के प्रति व्यक्ति उन्मुख हो जाए तो भगवान की कीर्ति गान व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप उसे हम तक आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तब तक अगर कोई प्रश्न आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कथा को यहीं पर विराम देंगे, कथा समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि ने कंस जी को उत्तेजित क्यों किया। नारद मुनि जो हैं बड़े ही विशेष भक्त हैं और नारद मुनि का इस संसार में उनका कर्तव्य है, कार्य है कि वो लोगों तक जो सही घटना है वह बिना मिश्रण के उन तक पहुंचाए। अब पहुंचाने के बाद उससे अगर कोई उत्तेजित होता है तो यह नारद मुनि का उद्देश्य नहीं है और ना ही हमें समझना चाहिए कि वो नारद मुनि इसीलिए समाचार पहुंचाते हैं। जब भी पुराणों में ये सब जो है, कभी कभी ना क्या होता है कि शायद कहीं किन कथाओं में शायद या टीवी में या अन्यथा अनुचित तरीके से नारद मुनि के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाता है कि वो खाली झगड़ा लगाते हैं। शास्त्र में जैसे बताया गया, अगर उन प्रसंगों को हम पढ़ेंगे तो नारद मुनि झगड़ा लगाते नहीं है। कहीं पर शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि नारद मुनि जो है मजा लेते हुए बात कर रहे थे, लेकिन जब कभी नाटक होता है तो जो भी ये किरदार निभाता है वो इसी प्रकार से प्रस्तुत करता है कि नारद मुनि जो हैं बड़े चुलबुले हैं, उनको बड़ा आनंद हो रहा है लोगों को भड़काने में। जैसे भागवत में भी ये प्रसंग आता है तो व्यासदेव जी जब उसे प्रस्तुत करते हैं तो यही प्रस्तुत करते हैं कि नारद मुनि जी वहां पर आकर कंस को वही बात बताए
जो उन्होंने कहीं और सुनी हुई थी। कंस ने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसी कोई चीज है, तो नारद मुनि ने कहा कि हम स्वर्गलोक गए थे, वहां पर ऐसी चर्चा हो रही थी। इसलिए नारद मुनि के ऊपर सबका विश्वास होता है। कंस का विश्वास है, देवताओं का विश्वास है। देवता कभी नारद मुनि को रोकते नहीं आने से कि अरे नारद तुम आ गए, कुछ गड़बड़ करोगे। कहीं पर ऐसा प्रसंग नहीं मिला है, शास्त्रों में नहीं मिला है। हाँ, अगर कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर है तो उसके इसमें मिल सकता है। नारद मुनि है विद्वान, बहुत सत्यवादी भी है, लेकिन नारद मुनि धूर्त नहीं है। इसलिए जितना शास्त्र में दिया गया उतने तक ही हमें उतना ही अर्थ लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ स्पष्ट है। कंस जी ने कुछ कहा, नारद मुनि ने उन्हें उनकी उनकी जो सोच है उसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया कि शायद यह प्रमाण भी नहीं कह सकते, उन्होंने उनकी सोच के साथ उनकी जैसे सोच थी, उन्होंने बताया कि ऐसी सोच जो है कहीं और स्थान पर भी है, इतना ही बताया। उसके बाद कंस जो है उन्होंने उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की। नारद मुनि वहां से चले गए। तो नारद मुनि जो हैं वास्तव में हम सबके लिए बहुत पूजनीय है। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि खाली लोगों को उत्तेजित करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी को उत्तेजित नहीं करते, वो खाली स्पष्ट बात कहते हैं और वहीं पर कहते हैं जहां पर उसकी आवश्यकता है, अन्यथा वो नहीं कहते। जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर वो ऐसे कोई बात नहीं करते। जहां पर भी नारद मुनि ने कोई वचन कहे हैं, सारे उन सारे प्रसंगों में उसकी आवश्यकता थी। नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं और नारद मुनि के आश्रय से या नारद मुनि के आशीर्वाद से बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की कृपा प्राप्त की है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपसे शाम में 7 बजे मिलेंगे हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। ऑनलाइन कार्यक्रम है, घर रहकर ही आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना है और प्रसाद अपने घर में ही बनाकर आप कार्यक्रम के बाद ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, एक बात फिर से कह दें, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, दूरियां बनाए रखें एक दूसरे के बीच में, हाथ जो है धोते रहें, हाथ से अनावश्यक चीज़ों को छूइए मत, अपने हाथ से अपने मुंह को ज़्यादा स्पर्श मत कीजिए, स्वस्थ रहिए। जल का भी ज़्यादा जो है पानी जो है ज़्यादा वेस्ट मत करें। आप घर में रहते हुए हरि नाम कीजिए, हरि कथा का आश्रय लीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कृष्ण भावना में आनंदी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और समाज और राष्ट्र और विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें।
हरे कृष्णा।